Hello everyone, welcome to तस्नीम अकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। आज इस वीडियो में हम लोग जैनिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन है? वो है ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास पे यकीन करते हैं और हेट्रोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास पे यकीन नहीं करते हैं। हमारा जो चैप्टर मतलब सिलेबस है हमारा, उसमें क्या है, उसमें हमें ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स दोनों को पढ़ना है। ऑर्थोडॉक्स में हमें क्या क्या पढ़ना था? ऑर्थोडॉक्स में हमें सांख्य, योगा और वेदांता पढ़ना था, जो कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हेट्रोडॉक्स में क्या पढ़ना है? हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में जैनिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को देखने वाले हैं। अब हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ नास्तिका हेट्रोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूल। जैनिज्म फिलॉसफी जो है वो हेट्रोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूल है, मतलब ये वेदास पे यकीन नहीं करते हैं। जो जैनिज्म वर्ड है जैना जो है वो संस्कृत वर्ड जीना से लिया गया है। जीना का मतलब क्या होता है? कनकरर, मतलब जीत हासिल करना। किस चीज़ पे जीत हासिल करना? कैवल्य प्राप्त करने में जीत हासिल करना, इस दुनिया के दुख दर्द से मुक्त हो जाना। और जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई गई है गॉड के द्वारा, उसका मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, तो उस पे जीत हासिल करना है, तो वही कनकरर हुआ। अब जो जैनिज्म है ना, वो 24 तीर्थंकरास थे जैनिज्म फिलॉसफी में। तो सबसे पहले जो तीर्थंकरा हैं उनका नाम क्या है? ऋषभनाथा है। और 23rd तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है। हमें 24 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें फर्स्ट 23rd और 24th को याद रखना है। 24th कौन है? महावीरा है। और महावीरा इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के फाउंडर किसको कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। What is the motto of Jainism? जैनिज्म का मोटो क्या है? परस्परो ग्रहो जीवनाम इसका मोटो है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द फंक्शन ऑफ सोल इज टू हेल्प वन अनदर, मतलब एक आत्मा को दूसरी आत्मा की मदद करनी है। वो कैसे? मदद किस सेंस में करना है? मदद कैवल्य प्राप्त करने में करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैवल्य क्या होता है। कैवल्य जो है वो जैनिज्म फिलॉसफी में हम लोग निर्वाणा को कैवल्य कहते हैं, और बुद्धिज्म फिलॉसफी में हम लोग उसको निर्वाणा कहते थे, और सांख्य और योगा फिलॉसफी में हम लोग उसको मोक्ष कहते थे। तो जैनिज्म में मोक्ष का मतलब क्या है? कैवल्य है। तो परोपग्राहो जीवनाम का मतलब क्या होगा? एक सोल को दूसरी सोल की मदद करनी है, हेल्प करना है। ओके, अब हम लोग मेटाफिजिक्स देखते हैं कि जैनिज्म फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स क्या होती है। मेटाफिजिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं? मेटाफिजिक्स में हम लोग रियलिटीज़ की बात करते हैं। तो जैनिज्म फिलॉसफी रियलिटीज़ में क्या बोलता है? रियलिटीज़ में ये कहता है कि टू रियलिटीज़, जीवा लिविंग एंड अजीवा नॉन लिविंग। ठीक है, इसमें दो रियलिटीज़ की बात की गई है, एक लिविंग बींग्स होते हैं, एक नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। और ये फिलॉसफी जो है वो गॉड पे यकीन नहीं करती है, और ये किस पे यकीन करती है? प्लूरैलिटी ऑफ सोल पे यकीन करती है, मतलब सोल की प्लूरैलिटी है, मेनीनेस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी। तो एपिस्टेमोलॉजी में क्या कहा गया है? टू टाइप्स नॉलेज होते हैं इसमें। वो कौन कौन से हैं? वो हैं अप्रोक्षा। अप्रोक्षा कौन सा नॉलेज है? इमीडिएट नॉलेज है। और परोक्षा कौन है? मीडिएट नॉलेज है। मतलब जो हिंदी टर्म है इमीडिएट का वो अप्रोक्षा है, और मीडिएट का क्या है? परोक्षा है। और हमारे एग्जाम में ये हिंदी टर्म जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप हिंदी टर्म को भी याद रख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं परोक्षा। परोक्षा कौन सा नॉलेज है? मीडिएट नॉलेज है। ठीक है, परोक्षा के अंदर क्या आता है? परोक्षा के अंदर मति और श्रुति आते हैं। मति क्या है? मति एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज गेन करते हैं वो मति है। और श्रुति क्या है? श्रुति ऐसा नॉलेज है जो हम किसी से सुन करके गेन करते हैं। लिसनिंग से जब कोई नॉलेज गेन किया जाता है तो उसको श्रुति कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? अप्रोक्षा। अप्रोक्षा कौन सी नॉलेज है? ये इमीडिएट नॉलेज है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें अवधि
अवधि आता है, मनः प्राया आता है और कैवल्य जनना आता है। अवधि क्या है? अवधि का मतलब है कि टाइम पीरियड। किसी टाइम पीरियड में जब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो उसको अवधि कहते हैं। और मन प्राया क्या हो गया? मन मतलब किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो अगर हम जान जाते हैं तो वो मन प्राया है। और कैवल्य जनाना का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मोक्ष हासिल करना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। ओके, तो ये है एपिस्टेमोलॉजी, अप्रोक्षा एंड परोक्षा। अब हम लोग देखते हैं त्रिरत्नास क्या है जैनिज्म फिलॉसफी के। त्रिरत्नास में है राइट नॉलेज, जिसको क्या कहते हैं? सम्यक जनाना कहते हैं। राइट फेथ, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और राइट कंडक्ट, जिसको सम्यक चरिता कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो राइट नॉलेज है, सम्यक जनाना, तो आपको जो हिंदी टर्म्स है ना इसको भी याद करना ही करना है। तो ये जो आप थ्री रत्नास को KFC के फॉर्म में याद कर सकते हैं। KFC रेस्टोरेंट होता ना, तो उसी फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं कि KFC मतलब K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ एंड C फॉर कंडक्ट। ओके, नाउ वी सी पंच महावर्ता 5 वोज। जो राइट कंडक्ट है उसके अंदर 5 वोज दिए गए हैं, पंच महावर्ता दिए गए हैं जैनिज्म फिलॉसफी में। वो कौन कौन से हैं? वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। और सत्य का मतलब क्या होता है? कि हमेशा सच बोलना है। और असत्य का मतलब क्या होता है? कि मतलब चोरी नहीं करनी है, मतलब इसमें नॉन स्टीलिंग की बात कही गई है। और अपरिग्रह का मतलब होता है ना कि अननेसेसरी चीज़ें हमें अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ये मतलब इसमें हर चीज़ से मुक्त हो जाना है, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये पंच महावर्ता जो जैनिज्म फिलॉसफी इन पंच महावर्ता पे यकीन रखते थे। अब हम लोग देखते हैं 2 सेट्स ऑफ जैनिज्म कौन कौन से हैं। 2 सेट्स ऑफ जैनिज्म में है दिगंबरा और श्वेतांबरा। दिगंबरा क्या है? दिगंबरा जो है ना वो स्काई क्लैड, मतलब ये दिगंबरा जो है ना वो कपड़े नहीं पहनते थे। और श्वेतांबरा जो है वो वाइट क्लॉथ पहनते हैं। तो दिगंबरा जो है ना उनका मानना ये था कि जो कपड़े बनते हैं तो कपड़े बनने के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें जो होती है ना, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेथ हो जाता है क्लॉथ मेकिंग के दौरान। तो ये दिगंबरा हुआ। और श्वेतांबरा क्या हुआ? ये वाइट क्लैड, मतलब ये वाइट क्लॉथ को वियर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनेकांतवाद, प्लुरलिज्म ऑफ ट्रूथ क्या है। अनेकांतवाद को समझने के लिए अनेकांतवाद का मतलब होता है कि प्लुरलिज्म ऑफ ट्रूथ, मतलब अनेकांतवाद कहता है कि एक चीज़ को अगर इंसान अलग अलग इंसान उसको एक चीज़ के प्रति हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग हो सकता है। तो अनेकांतवाद में जैनिज्म में ये एग्जाम्पल लिया गया है एलिफेंट का। एलिफेंट का एग्जाम्पल लेकर के जैनिज्म ने अनेकांतवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो क्या है? वो है कि एक जो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन 6 ब्लाइंड पर्सन थे, उनसे पूछा गया कि सबसे पहले पूछा गया कि जो एलिफेंट है उसका जो कान है उसको क्या कहते हैं, तो क्या है ये, मतलब तो उसने कहा ये फैन जैसा दिख रहा है। फिर पूछा गया कि जो बैक है तो किसी ने कहा वो वॉल है। फिर उससे पूछा गया जो पूंछ है वो क्या है, तो किसी ने कहा रोप है। फिर पूछा गया कि उसका पैर क्या है, तो ट्री है। तो इस तरह से हर जो ब्लाइंड पर्सन थे ना उन्होंने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो अनेकांतवाद यही कहता है कि एक चीज़ को समझने का हर पर्सन का जो व्यू होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अनेकांतवाद है जो मेनीनेस की बात करता है, जो प्लुरलिज्म की बात करता है। अब हम लोग देखते हैं श्यादवाद। श्यादवाद क्या है? इसमें प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है, इसमें मे बी और मे बी नॉट। श्यादवाद जो है ना वो हिंदी के शायद वर्ड से हम समझ सकते हैं कि हम अगर कुछ भी बोले ना तो हमको उसके पहले शायद वर्ड जोड़ देना चाहिए। जैसे अभी एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया, तो अगर वो ब्लाइंड पर्सन बोलते हैं अच्छा शायद ये मतलब फैन है, तो वो चीज़ सही हो जाती। तो अगर हम शायद वर्ड लगा देते हैं ना किसी चीज़ में तो वो चीज़ जो होती है ना वो सही हो जाती है। इसलिए जैनिज्म का मानना है कि किसी चीज़ को बोलने से पहले मे बी और मे बी नॉट शायद वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने
एक्सप्लेन किए ये जैनिज्म में फ़िलॉसफी के पॉइंट्स थे और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।